बंगाल जो कल्चर और आर्ट के लिए जाना जाता है, आज वहीं धीरे धीरे पाकिस्तान का लिहारी बनता जा रहा है। सोचो, एक वक्त था जब बंगाल अपनी रिच कल्चर, क्लासिकल म्यूजिक, लिटरेचर और आर्ट के लिए दुनिया भर में मशहूर था। यहाँ की हवा में रविंद्र संगीत की मिठास थी, पेंटिंग्स में हिस्ट्री बोलती थी और हर गली में क्रिएटिविटी जिंदा थी। लेकिन आज बंगाल नफरत की आग में जल रहा है, जिसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज खुद की सरकार को सत्ता में रखने के लिए क्राइम को बढ़ावा दे रही हैं। अभी हाल ही में 5 फरवरी को वेस्ट बंगाल के हावड़ा सिटी के फिलखाना नाम के एक एरिया में एक घटना सामने आई, जहां पर 2 लोग मिलकर एक 27 साल के प्रमोटर को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अटैकर्स का नाम हरून खान और रोहित हुसैन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये दोनों प्रमोटर से एक्सटॉर्शन यानी पैसे की डिमांड कर रहे थे। 27 साल के उस प्रमोटर ने कई बार धमकी मिलने के बाद भी पैसा देने से इनकार कर दिया और फिर 5 फरवरी की सुबह लगभग 4 बजे उसे गोली मारकर हत्या कर दी गई। हरून खान को कई बार टीएमसी लीडर गौतम चौधरी के साथ टीएमसी की रैलीज में देखा गया है। जिनको नहीं पता उन्हें बता दें कि गौतम चौधरी हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के करंट एमएलए हैं। हरून खान पर यह भी आरोप है कि उसका डायरेक्ट लिंक आकाश सिंह से है। आकाश सिंह हावड़ा में एक बड़ा गैंग चलाता है। आरोप ये भी लगते रहे हैं कि हरून खान उस आकाश गैंग के लिए एक्सटॉर्शन मांगता है और किलिंग जैसे क्राइम्स में भी शामिल है। वहीं रोहित हुसैन, जिसका भी आकाश सिंह से डायरेक्ट लिंक बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि रोहित हुसैन बिहार का एक आर्म्स डीलर है। आकाश गैंग के पास जो गन्स पहुंचती थी, उन्हें रोहित हुसैन ही सप्लाई करता था। आखिरकार रोहित और हरून को सीआईडी ने 5 मार्च को दिल्ली के जामा मस्जिद एरिया से अरेस्ट कर लिया। हावड़ा, जो हावड़ा ब्रिज के कारण फेमस था, आज धीरे धीरे गैंग वॉर के लिए जाना जा रहा है। आज हाल ये है कि कहा जा रहा है कि आकाश सिंह का हावड़ा पर काफी दबदबा बन चुका है। लोग ये तक कहने लगे हैं कि अगर टीएमसी उसके साथ मिलकर न चले तो हावड़ा में उनकी सरकार बनाना मुश्किल हो सकता है। कुछ लोग इस सिचुएशन को कंपेयर करते हैं, जहां आकाश सिंह को हावड़ा का रहमान डकैत बताया जा रहा है और गौतम चौधरी को जमील जमाली से जोड़ा जा रहा है। ऐसे ही और भी वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे रहमान डकैत जैसे डॉन हैं जो जमील जमाली जैसे टीएमसी लीडर्स को कंट्रोल करते हैं। अप्रैल में असेंबली इलेक्शन बंगाल में होने वाले हैं, जिसके कैंपेनिंग के दौरान ममता बनर्जी सीधे बंगाली को धोखा देती हैं। वो ना होती तो कुछ कम्युनिटी के लोग उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते। संविधान की प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में साफ लिखा है कि हर नागरिक को पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। इसका मतलब है हर किसी को वोट देने का अधिकार है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। हर किसी को इलेक्शन लड़ने का हक है अगर वो क्राइटेरिया पूरा करता हो। सरकार में हिस्सेदारी का बराबर मौका। लेकिन ग्राउंड पर कुछ जगहों से ऐसे रिपोर्ट्स आती रही हैं कि अगर कोई दूसरी पार्टी का झंडा लेकर निकलता है, चाहे वो आम जनता हो या कोई लीडर, तो उस पर हमले, पत्थरबाजी जैसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। टीएमसी पर हर बार ये आरोप लगते रहे हैं कि उनके वोटर लिस्ट में फेक नाम शामिल होते हैं। इसी वजह से इस बार ये मांग उठ रही है कि इलेक्शंस पूरी तरह से न्यूट्रल और फेयर तरीके से करवाए जाएं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट 1 अप्रैल को 7 जुडिशियल ऑफिसर्स, जिनमें से 3 महिला थीं, उन्हें वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट के कालियाचाक 2 एरिया में एसईआर के लिए भेजा। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि एसईआर का मतलब क्या है। एसईआर का पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया एक अभियान है, जिसका मकसद वोटर लिस्ट यानी इलेक्टोरल रोल को साफ सुथरा और सही बनाना होता है। इस प्रोसेस में पुराने या मर चुके लोगों के नाम हटाए जाते हैं और नए एलिजिबल वोटर्स को जोड़ा जाता है। लेकिन बंगाल में इस बार एसईआर के दौरान लाखों वोटर्स, लगभग 13 से 58 लाख तक वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जाने की बात सामने आई, जिससे लोगों के बीच गुस्सा और डर का माहौल बन गया। इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 1500 लोगों की भीड़ ने उन जुडिशियल ऑफिसर्स को घेर लिया जो एसईआर के लिए मालदा पहुंचे थे। उन्हें कालियाचाक 2 के डीडीओ ऑफिस में बंधक बनाकर करीब 13 घंटों तक रखा गया। इतना ही नहीं, उनमें से एक महिला ऑफिसर को लगभग 8 घंटे तक सड़क पर घेर कर रखा गया। जिस जगह का सीएम खुद एक महिला हो और फिर भी ऐसे बयान सामने आए जहां विक्टिम पर ही सवाल उठाया जाए कि वो लेट नाइट बाहर क्यों थी, तो सोचिए ग्राउंड रियलिटी क्या हो सकती है। दैट गर्ल, इट इज शॉकिंग, शी वाज स्टडीइंग इन ए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, सो ऑल द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज whose responsibility, how they came out in the night at 12:30। तुम खुद सोचो, एक तरफ सिर्फ एक महिला ऑफिसर और दूसरी तरफ 1500 लोगों की भीड़। भड़काऊ नारे लगाए गए। जब आधी रात को पुलिस जुडिशियल ऑफिसर्स को बचाने आती है तो उन पर पथराव किया जाता है, जिसके कारण कई पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस कठिन सिचुएशन के बीच जुडिशियल ऑफिसर्स को किसी तरह रात लगभग 1 बजे वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग बाइक पर बैठकर उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं और उन पर दोबारा हमला करने की कोशिश की जाती है। इस घटना को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीरियसली लिया और सख्ती बढ़ाते हुए एनआईए और सीबीआई की टीम्स को मालदा भेजा गया,
ताकि पूरी जांच हो सके। जांच के दौरान ये बात सामने आती है कि ये एक प्री प्लान्ड साजिश है। मुफक्करुल इस्लाम, जो कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स के मुताबिक मुफक्करुल इस्लाम घर घर जाकर लोगों को इकट्ठा कर रहा था और नारा लगाकर भीड़ जमा की गई। भीड़ को एक प्लान के तहत ऑर्गेनाइज किया गया था। भीड़ के आगे महिलाओं को रखा गया ताकि सिचुएशन को कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाए। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि उनका इरादा सिर्फ रोकने का नहीं, बल्कि सिचुएशन को और ज्यादा खतरनाक बना देने का था। ये भी कहा जा रहा है कि एरिया के 14 सीसीटीवी कैमरों में से 9 उस वक्त बंद थे, जो इस पूरी घटना को और भी संदिग्ध बनाता है। पुलिस ने मुफक्करुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया है और इस केस में कुल 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें से 14 लोगों पर टीएमसी से जुड़े होने के आरोप लगाए जा रहे हैं।